हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की जो रीडिंग होने वाली है थोड़ी सी डिफरेंट काइंड ऑफ होने वाली है, क्योंकि आज की रीडिंग में हम लोग प्यार से ज़्यादा इस टॉपिक पे बात करेंगे कि अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुआ हो कभी कि आप लोग अपने प्यार से बिछड़ गए हो, या फिर मतलब चाहे जो भी रीज़न हो, फैमिली का इशू हो, या फिर आपको ऐसा लगता हो कि आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया या चीट किया, या फिर कोई भी आप दोनों के बीच आज के डेट में मिसअंडरस्टैंडिंग है, नो कांटेक्ट का सिचुएशन है, या फिर जो भी रीज़न है, आप लोग में आपस में फाइट हुई है या कुछ भी हुई है। अगर आपको लगता है कि आप भी ऐसे नो कांटेक्ट के सिचुएशन में हो, या फिर आप लोग में आपस में कोल्ड वॉर चल रहा हो, कोल्ड वॉर इन द सेंस मनमुटाव चल रहा हो, ठीक से आप लोग बात नहीं कर पा रहे हो, अंडरस्टैंड, तो इस तरीके से अगर आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच हो रहा है, तो अगर आप जानना चाहते हो कि आपके पार्टनर आखिर आपसे क्या चाहते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, और मतलब ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के पार्टनर, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, बहुत मतलब कि कुछ बोल नहीं पाते खुल के, वो क्या बोलना चाहते हैं आखिर आपसे। तो आज की रीडिंग में हम लोग वो देखेंगे कि आखिर उनके माइंड में क्या चल रहा है, उन्हें किसी तरह का कोई पछतावा है या नहीं है, या फिर मतलब वो क्या कहना चाहते हैं, वो लाइफ में आगे बढ़ गए, मूव ऑन कर गए हैं, या फिर आखिर वो आपको इस तरह से फंसा के क्यों रखे। बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, बहुत सारे लोग के पार्टनर जो होते हैं ना ही छोड़ते हैं ना ही मूव ऑन करते, कुछ नहीं करते, ऐसे बीच में अटका के रखे रहते हैं। ऐसा भी बहुत सारे लोगों के साथ होता है। या फिर बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि आप लोग आपस में फाइट करके अलग हो जाते हो, बट स्टिल आप उनको बहुत ज़्यादा मिस करते हो। क्यों मिस करते हो, क्या रीज़न है आखिर, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है, ये सारी बातें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एंड रीडिंग को स्टार्ट करने के लिए आज आपको कोई फाइल नहीं मिलेगा, बस थोड़े से डिफरेंट काइंड ऑफ तरीके से मैं रीडिंग करूंगी। तो चलिए आज हम लोग टीली फॉर्चून कार्ड को फिर से देखते हैं कि आपको टीली फॉर्चून कार्ड से क्या मिले हैं। एंड टीली फॉर्चून कार्ड जो होता है ना गाइस, वो एग्जैक्टली बताता है, एग्जैक्टली रिप्रेजेंट करती है सारी चीज़ों को। ठीक है, ओके ओके, चलिए देखते हैं क्या हुआ। ये कसूर मेरा है कि यकीन किया है, दिल तेरी ही खातिर रख छोड़ दिया है। तू ही सबसे करीब है मेरे, तू ही मेरा नसीब है, अब ये महसूस किया है। तो चलिए अब हम टैरो कार्ड से देखते हैं कि आपको क्या मिले हैं। ठीक है, इनका तो हो गया। चलिए एंजल्स मुझे बताएं कि इनके पार्टनर जो हैं आखिर क्या सोच रहे हैं, उन्हें कोई पछतावा है या नहीं, या फिर वो मूव ऑन कर गए हैं, उनसे क्या कहना चाहते हैं, कहीं फंसे तो नहीं हैं, कोई मजबूरी तो नहीं है। प्लीज़ एंजल मुझे बताइए ना, मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स। प्लीज़ मुझे बताइए। बताइए मुझे, नहीं चाहिए ढेर सारे कार्ड्स, प्लीज़ बताइए मुझे एंजल्स। चलिए देखते हैं, इतने तो आ गए। ओके, हम लोग अब मोनोलॉजी कार्ड से देखते हैं कि क्या वो बोलना चाहते हैं, या एंजल्स आपसे क्या बोलना चाहती हैं। एक कार्ड एंजल, एक, सिर्फ एक मुझे चाहिए, सिर्फ एक चाहिए मुझे। चलो हो गया। एंड बॉटम ऑफ द डेक में इसमें क्या आया है, चलो देखते हैं। फाइनली सारे कार्ड्स आ चुके हैं। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और रीडिंग तो स्टार्ट खैर हो ही गई थी। सबसे पहले देखते हैं कि मैं आपको क्या है। ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स,
10 of swords, strength, the fool, queen of swords. टाइम टू गिव रादर देन टेक. हाँ, तो गाइज इसको मैं सबसे लास्ट में देखती हूँ टेली फॉर्च्यून कार्ड को. सबसे पहले मेरे को यहाँ पे जो सीन नज़र आ रही है ना गाइज, कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनके साथ चीटिंग हुई है एंड धोखा हुआ है, एंड चाहे जो भी हो, बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लग रहा है. ठीक है, और या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका दिल टूट गया था, इवन टूट गया है, नो कांटेक्ट के सिचुएशन में है, या फिर ऐसा भी सिचुएशन है ना कि आप लोग बात तो कर रहे हो पर वो वाली बात नहीं रह गई है, मतलब मनमुटाव चल रहा है, या फिर आपको कहीं ना कहीं ऐसा आप हर्ट हुए हो बहुत ज़्यादा, आपको आपके पार्टनर ने इग्नोर करा है या किसी तरह की कोई बात छुपाई है, कुछ तो हुआ है आप लोगों के बीच जो कि अभी सिचुएशन चल रहा है, या फिर इग्नोरेंस या जो भी हो, जो भी प्रॉब्लम हो, हुई तो है. ठीक है, और इस वजह से गाइज आपका दिल जो है ना बहुत ही चकनाचूर हो गया है. आपके पार्टनर जो हैं आपको छोड़कर बहुत ही आगे निकलना चाहते थे, इवन निकल भी, बहुत सारे लोगों के पार्टनर निकल भी गए, इवन उन्होंने आपको ब्लॉक भी कर रखा है, नो कांटेक्ट के सिचुएशन में हो या सिचुएशन में थे. इवन अगर आप लोग बीच बात भी होती है ना तो दिल की बातें नहीं हो पाती हैं, ओके ओके होता है, थोड़ा बहुत बात हो गया, इस तरह का सिचुएशन चल रहा है या फिर चल रहा था आप लोगों के बीच. और बहुत सारे लोगों के पार्टनर जो है किसी काम के सिलसिले में भी कहीं दूर चले गए हैं एंड वहाँ पे जाके कुछ गड़बड़ हुई है, ऐसा भी मेरे को लग रहा है. बट गाइज यहाँ पे एक बात मैं बोलूँगी कि आप टूट जरूर गए थे, बट यहाँ पे आप ओवरकम जरूर करोगे, कम बैक जरूर करोगे. यहाँ पे ऐसे कुछ सीन मेरे को लग रहा है ना कि आप अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हो, बहुत कोशिश कर रहे हो, अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हो और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, दूसरा रास्ता अपनाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर ऐसा बहुत कोशिश कर रहे हो कि किसी तरह आपको आपके पार्टनर से अच्छे से बात हो जाए या किसी तरह सच्चाई आप जान लो. ठीक है ना. और उधर आपके पार्टनर जो है ना वो अपने काम में, अपनी दुनिया में लगे हुए हैं. उनको मतलब ऐसा उनके साथ है कि देखो, दो तरह के कार्ड्स हैं. ठीक है, फाइनली मैं बता रही हूँ. एक तो ऐसा है कि आपका पार्टनर न जाने क्या ही समझता है खुद को. ठीक है, और एक जो है मतलब वो भी कोशिश कर रहा है कि आपसे ठीक से बात करे. ठीक है, उसको अपनी मतलब एक होता है ना गलत फहमी का, मतलब कि गलत फहमी नहीं, उसको अपनी गलती का पता है कि मैंने यहाँ ये गलती करी है, और वो भी कोशिश कर रहे हैं कि आपसे सारे रिश्ते नाते जो भी बिगड़े हुए थे, आप लोगों के जो भी रिलेशनशिप में ब्रेक आया था, वो उसको सुधार ले. ठीक है, बट एट द सेम टाइम आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम आप दूसरे रास्ते अपना रहे हो कि मैं इससे मूव ऑन करूँ, मैं इससे आगे बढ़ूँ, या फिर आप भी दूसरे रास्ते अपना रहे हो कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ से निकलूँ. बहुत सारे लोग यहाँ कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह मेरी बात हो जाए मेरे पार्टनर से. ये सारे सिचुएशन मेरे को नज़र आ रही हैं. एंड एट द सेम टाइम गाइज आपके पार्टनर जो है ना वो भी सोच रहे हैं, द फूल का कार्ड आया हुआ है कि मेरे से जो गलती हुई है मैं उसकी माफ़ी कैसे मांगूँ, मैं उससे कांटेक्ट कर. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पार्टनर, मैं यहाँ पे बहुत ही क्लियर एक बात बताना चाहती हूँ, जिनके पार्टनर जो हैं वो मेल या फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, बट एट द सेम टाइम वो ना कहीं स्टक हो गए हैं, फंस गए हैं, और वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो गया है गाइस. आई मीन टू से कि वो निकलना तो चाहते हैं, मतलब कि आपसे बात तो करना चाहते हैं, बट कुछ मजबूरियां हैं, कुछ समाज है, उनकी फैमिली है, कुछ कारण है, या किसी तरह का कोई गिल्ट है, कुछ तो ईगो है जिसकी वजह से वो आपसे ना ठीक से बात नहीं कर पा रहे हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे लोगों के पार्टनर को ना बांध के भी रखा गया. आई मीन उनके घर के लोग जो हैं उनको हाउस अरेस्ट करके रखे हुए हैं, वो अपने ही घर में कैद होके रह गए हैं. बहुत सारे लोगों के पार्टनर ऐसा भी है. ठीक है, वो अपनी वाइफ की वजह से या फिर अपने घर वालों की वजह से, अपने हस्बैंड की वजह से वो इंसान कहीं ना कहीं फंस गया है, और उसे डर है कि अगर वो आपसे बात करेगा या बात करेगी या किसी तरह का कांटेक्ट करेगी तो उसके घर वालों को पता चल जाएगा. यहाँ पे एक बात तो क्लियर है कि बहुत सारे लोगों की बदनामी ऑलरेडी हो चुकी है या होने वाली है. ठीक है ना. और देखो यहाँ पे एक तो बहुत ही क्लियर मेरे को यहाँ पे आ रहा है कि यहाँ पे
आपके पार्टनर को ना पता है कि उन्होंने क्या गलती की है, या वो कहाँ फंसे हुए हैं, या उन्होंने क्या करा है। आपके पार्टनर को बहुत अच्छे से पता है, और वो जो है एक एक मतलब कमबैक आपकी ज़िंदगी में करना चाहते हैं। बट आप जो है, बहुत सारे लोग जो है मुंह फुला के आप लोग बैठे हुए हो और टूट गए हो, अब हार गए हो, अब आपको कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है। और आप लोग मूव ऑन करना चाहते हो, सोच रहे हो कि छोड़ो अब आगे निकलते हैं। एंड बहुत सारे लोग इंतजार भी बट आप लोग सोच रहे हो कि चलो मूव ऑन कर जाना चाहिए, बट बहुत सारे लोग जो है ना कर भी नहीं पा रहे हैं, आगे बढ़ भी नहीं पा रहे हैं, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये मोनोलॉजी कार्ड से बोला गया है कि अगर आपको एक क्लू भी मिलता है ना आपके पार्टनर का, तो उसको जाने मत दो, ठीक है। ऐसा ना हो कि समय निकल जाए और आपका पार्टनर सही में किसी और का हो जाए, सही में वो कहीं और निकल जाए, फिसल जाए, ठीक है। और आप लोग जिंदगी भर के लिए एक दूसरे के लिए अजनबी बन जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मोनोलॉजी कार्ड से यही बोला गया है, ठीक है। आपको ज़रूरत है कि आप स्ट्रांग बनो, उनकी तलाश करो, रीज़न जानने की कोशिश करो और फिर आप करो। यहाँ पे द फूल का कार्ड आया हुआ है, यहाँ पे बहुत कुछ बोला जा रहा है गाइस कि एक रास्ता अगर नहीं मिल रहा है तो आप दूसरा रास्ता अपनाओ। फ़ोन से बात नहीं हो रही है तो उनके बारे में जानकारी लगाने की कोशिश करो कि कहीं उनका हेल्थ तो नहीं ख़राब है, कहीं कुछ तो प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब कुछ तो नहीं हुआ है, कुछ रीज़न तो नहीं है, क्या हुआ है आखिर, क्या हुआ है आखिर, क्या रीज़न है कि वो इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो एक रीज़न तो मैं बता दी कि फैमिली सोसाइटी की वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं आपसे, ठीक है। और दूसरा रीज़न ये भी है कि आप लोग में कुछ कोल्ड वॉर भी चल रहा है। अब मैं आगे देखना चाहती हूँ कि आखिर एग्जैक्टली वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि हार मत मानो, मैं ज़रूर आऊँगा। इन सारे कार्ड्स को देखने से तो मुझे यही लग रहा है। और डेथ, बहुत सारे लोगों में बिल्कुल ही कांटेक्ट का सिचुएशन नहीं है, बिल्कुल ही बात नहीं हो पा रही है, बिल्कुल ही आप नो कांटेक्ट में हो। और देखो गाइस, जहाँ डेथ आता है ना वहीं से रिबर्थ स्टार्ट होता है। आगे आगे आपसे क्या कहना चाहती हैं एंजल्स, कि आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए या फिर उनका इंतज़ार करना चाहिए या फिर कोई नया देखना चाहिए। देखो द फूल का कार्ड आया हुआ है, तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि आपका न्यू रिलेशनशिप का भी शुरुआत हो सकता है एक जगह से निकलने के बाद, ठीक है। ओके, स्ट्रेंथ, ये बार बार स्ट्रेंथ आया हुआ है। यहाँ पे एंजल्स आपसे ये बोलना चाहती हैं कि आपको हार नहीं मानना है और अपने आप को पे भरोसा रखो कि तुम जितना भरोसा कर रहे हो ना अपने आप के ऊपर, तुम जो तुम्हारे माइंड में चल रहा है ना कि वो कमबैक करेगा या फिर तुमको मूव ऑन कर जाना चाहिए, ये एंजल्स आपके ऊपर छोड़ रही हैं कि आप अपने आप में स्ट्रांग बनो। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया हुआ है, देख सकते हो आप। यहाँ पे बहुत सारे वॉर्स दिख रहे हैं मेरे को, बट एट द सेम टाइम आपकी हो सकती है कि आपकी एक नए रिलेशनशिप की भी शुरुआत हो या फिर उसी इंसान के साथ सारी चीज़ें अच्छी हो जाएं। और वो मैं टाइम बता दे रही हूँ गाइस, यहाँ पे मेरे को 10 और 4 बार बार नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। तो हो सकता है 10वें महीने में या फिर 4 महीने के बाद आपके रिश्ते जो हैं, या फिर 10 वीक भी हो सकता है एंड 4 वीक भी हो सकता है, या फिर 4 घंटे हो सकते हैं, या 4 दिन हो सकते हैं, या 10 घंटे हो सकते हैं, 10 दिन हो सकते हैं कि आपको कुछ क्लू मिले या फिर कुछ आपको जानकारी मिले, ठीक है। या फिर वो खुद ब खुद आपसे, स्ट्रेंथ का यहाँ पे एक और मीनिंग हो रहा है कि आप अपने आप पे भरोसा रखो, आपके पार्टनर खुद भी आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। डेथ एंड रीबर्थ जहाँ पे आता है ना गाइज, वहाँ पे एक और चीज़ें आती हैं कि आपका रिलेशनशिप चाहे जैसा भी हो, स्टक हो गए हो, रुके हुए हो, वहाँ पे आपको कुछ मोहर जरूर मिल जाएगा। आई मीन टू से कुछ तो पता चलेगा, आपका पार्टनर कुछ कमिटमेंट दे सकता है, कुछ आपको बता सकता है, कुछ आपको बोल सकता है। वो क्या बोलेंगे एंजल्स, प्लीज हेल्प मी। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से। तो यहाँ पे ये सॉन्ग इसलिए मुझे याद आया गाइस, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप लोग दोनों जो है फिर से एक नए रिश्ते की शुरुआत करो, ठीक, एक दूसरे के साथ। ओके, 10 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन, एंड आप लोग बहुत जल्दी कम बैक करोगे अपने रिश्ते में। 8 ऑफ कप्स, वाओ, तो ही बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है गाइस। द फूल, देखो अगेन द फूल का कार्ड आया है। एंड मेरे जो सॉन्ग्स होते हैं ना वो रीडिंग से मैच कर जाते हैं, जो मुझे याद आते हैं मैं गा देती हूँ। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स, वाओ।
देखो यहाँ पे नाइट्स के कार्ड भी बहुत ज़्यादा आए हैं। नाइट्स के कार्ड की वजह से मैं बोल सकती हूँ बहुत जल्दी आप लोग ऐसे सिचुएशन में आ सकते हो ना कि आपके पार्टनर जो आपसे दूर गए हैं वो खुद आके आपको सामने से प्रपोज करे, या फिर खुद आके कुछ कन्फेस करे कि हाँ मैंने ये गलती करी है और ये मेरी बहुत बड़ी लाइफ की बहुत बड़ी गलती थी, ऐसा हो सकता है गाइज। और यहाँ पे 10 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स आए हुए, तो आप लोग फिर से एक दूसरे के साथ रह सकते हो, आप लोग फैमिली प्लान कर सकते हो, या एक कमिटेड रिलेशनशिप का आपको वादा दिया जा सकता है। द फूल का कार्ड आएगा इस आपको ज़रूरत है कि आप अपने तरीके बदलो। आप द फूल का कार्ड हो सकता है गाइस कि ऐसा हो सकता है कि कुछ नया तरीके से आप लोग शुरुआत कर सकते हो, कुछ नए काम कर सकते हो। ऐसा हो सकता है ना कि जिस तरीके से पहले आप एक दूसरे के साथ रह रहे होगे वो तरीका चेंज हो जाए। हो सकता है पहले आप लोग फ़ोन पे ज़्यादा बात कर रहे हो, अब मिलोगे आप लोग, ऐसा हो सकता है पहले आप लोग मिलते ज़्यादा थे तो अब हो सकता है ऐसी कोई मजबूरी हो जो फ़ोन पे ही आप लोग बात कर सको। कुछ ना कुछ सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग करोगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का मीनिंग ये होगा इसकी आपको वो सामने से आके बहुत जल्दी प्रपोज, देखो 10-10 बहुत ज़्यादा आ रहा है बार बार, तो 10 वीक्स या 10 मंथ्स ज़्यादा चांस है। 10वां महीना भी हो सकता है, अक्टूबर का महीना, जिसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। 10 वीक्स भी हो सकता है, 10 आवर्स भी हो सकता है, 10 घंटे के अंदर अंदर में कुछ मैसेज या कुछ ऐसी क्लैरिटी आपको मिल सकती है। 10 ऑफ सॉर्ट्स है गाइस, यहाँ पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग आप लोगों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश किए हैं, या आपके पार्टनर ही उन्होंने कुछ गलती करी है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम सारे क्रिएट हुए हैं, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है, मोनोजी कार्ड मेरे को बार बार यार गाइस यहाँ पे याद आ रहा है कि आप लोगों को ठीक है जो भी प्रॉब्लम हुई है आप लोगों के बीच उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है और लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि टीली फॉर्चून कार्ड से क्या मिले। मनी पाथ, कुछ मनी का इशू था गाइस जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर से अलग हो गए थे, या फिर आपका पार्टनर आपसे दूर चला गया था, ठीक है। आप लोग हो सकता है कि कुछ करियर में भी मेरे को यहाँ पे चेंजेस नज़र आ रहा है, कुछ जॉब आप लोग ढूंढ रहे थे या फिर आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, आपका पार्टनर या आप, वो चीज़ें आपको मिल सकती हैं, उसके थ्रू आप पैसे कमा सकते हो, या फिर कुछ लक्ष्मी जी का वरदान आपको मिल सकता है इस रिलेशनशिप के थ्रू, या फिर आपके पास कुछ लक्ष्मी आ सकती है, ठीक है। लक्ष्मी इन द सेंस पैसा, लक्ष्मी इन द सेंस बहुत सारे लोग जो प्रेगनेंसी का सोच रहे हो प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं। विक्ट्री, ओके, आपके प्यार की जीत होगी। आप जो चाहते हो कि हो आपका पार्टनर सुधर जाए, वो अच्छे से कम बैक करे, अच्छे से रहे आपके साथ, वो चीज़ें आपके साथ 100% यहाँ पे होंगी, ये कही जा रही हैं। बुल मतलब कि देखो बहुत सारे लोग जो हैं वो इग्नोरेंस का शिकार हुए हैं, बहुत सारे लोग जो हैं बहुत दिनों से कांटेक्ट में नहीं है, बहुत सारे मतलब टॉर्चर हुए आप लोग, मेंटली टॉर्चर हुए हो आप लोग। फाइनली अब जाके आपकी लाइफ चेंज होगी। हो सकता है कोई नया जॉब मिले, कोई नया पार्टनर मिले, ऐसा भी यहाँ पे मेरे को नज़र आ रहा है। कुछ नई चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ गाइस, कुछ नया रिलेशनशिप भी, इवन मेरे को ये रिलेशनशिप के साथ साथ कुछ नया रिलेशनशिप भी हो सकता है आपके साथ। कुछ हो सकता है आपकी नया रिलेशनशिप इन द सेंस आप जो जॉब से प्यार करते हो वो जॉब आपको मिल जाए, ऐसा हो सकता है। हार्ट, ओके, कुछ नया प्रपोजल आ सकता है। आपके पार्टनर जो आपसे बिछड़ गए हैं वो खुद चल के आके आपको प्रपोज करेंगे, आपकी बातें, अपने दिल की बातें आपको बताएंगे कि मेरे से कोई बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मुझे माफ़ कर दो। या फिर यहाँ पे गाइस डेथ आया हुआ था, तो इससे भी मैं बोल सकती हूँ बहुत सारे लोग एक नए रिलेशनशिप में जा सकते हो, ठीक है। आई थिंक गाइस आपको रीडिंग समझ में आ गई होगी, और अगर आपकी लाइफ में गाइस ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप मेरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप अपनी मेरे से कुंडली बनवा सकते हो। अब मुझे बस आपका डेट ऑफ बर्थ और टाइम चाहिए होगा गाइस। आपकी लाइफ में देखो अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो देखो एक बार आपको एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से ज़रूर कांटेक्ट करना चाहिए, और आपको अपने प्रॉब्लम के समाधान सारे मिल जाएंगे। चाहे जिस फील्ड के मेरे से आप हर चीज़ डिस्कस कर सकते हो, बेझिझक आप मुझे कॉल कर सकते हो, बात कर सकते हो। चाहे आपका प्रोफेशन हो, चाहे आपका लव लाइफ हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, आपका कोई बच्चों का इशू हो, कुछ करियर का प्रॉब्लम हो, वाइफ का हो, आपसी झगड़ा हो, कुछ भी हो, आप मेरे से डिस्कशन कर सकते हो, आप मेरे से प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले सकते हो। ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू।